सरकार अब क्या कर सकती है इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, और सरकार का क्या होगा? एनडीए के सहयोगी क्या सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है? देखिए सार्थक, एनडीए के सहयोगी में चंद्रबाबू नायडू सबसे पहले समर्थन वापस लेने वाले होंगे, और टीएमसी के जो 20 सांसद टूट करके आए हैं वह जल्द भागने वाले हैं ममता बनर्जी के पास। ममता बनर्जी से जाकर के माफी मांग करके उनके साथ बैठने वाले हैं। उनके सामने और कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो जनता उन्हें कूट डालेगी। यह बात अब इस आंदोलन से समझ आ गई है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह इस सरकार के झांसे में न तो देश अब आएगा, न विपक्ष आएगा, और न ही छात्र आने वाले हैं। छात्र फिर संसद घेराव के प्लान कर रहे हैं कि फिर से संसद घेराव करने का, और इस बार आर पार होगा और नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल होगा। प्रशासन बढ़ चुकी है, क्योंकि एक तरफ किसान खड़े हैं और एक तरफ छात्र खड़े हैं, दूसरी तरफ विपक्ष खड़ा है। यानी कि वीआईपी से लेकर के और लोकल बॉडी तक सब कोई सरकार के पीछे खड़े हो गए। सरकार के सामने ऑप्शंस है या नहीं? एनडीए गठबंधन बचेगा या नहीं बचेगा, वह बात की बात है। भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग मोदी के साथ खड़े हैं, चिंता की विषय यह है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा विद्रोह होने की उपस्थिति है। मोदी सरकार अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कतई नहीं लेगी। यह सरकार अभी भी लोगों के धैर्य का वो कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, और धैर्य की परीक्षा अगर ले रही है तो वह इसके लिए भारी पड़ने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ सरकार उसकी प्रतीक्षा न करे, वह उस धैर्य पर लोगों को ना आने दे। समय रहते यह सरकार इस्तीफा दे दे और भाजपा किसी और को पीएम और गृह मंत्री बनाए, अन्यथा बहुत संकट में आने वाली है सरकार। लेकिन अब उम्मीद नहीं लगता कि यह सरकार बचेगी। जो यह आंदोलन जिस जन आंदोलन में बदला है, नीतीश नायडू जैसे लोग अब अगर इस सरकार के साथ रहे तो उन लोगों को जनता दौड़ा लेगी। वह अब समर्थन वापसी की तरफ बढ़ रही है। यह एनडीए गठबंधन, जो छोटे छोटे दल है यूपी से बाकी जगहों से आते हैं, वह भाग खड़े होंगे, क्योंकि एक दो सांसदों की पार्टी है। उनके अगर दौड़ाना आसान, बहुत आसान होगा, लोग दौड़ा लेंगे, घेर लेंगे। वह अपना जान बचा करके इस सरकार को छोड़ करके भागेंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बड़ी संकट उत्पन्न हो रही है। अब देखना यह होगा कि यह सरकार कितने दिन तक खींच सकती है। लेकिन आने वाले 24 से 48 घंटे में इस सरकार का रुख अब क्या होगा और जनता का मूड क्या है, किस मात्रा में जनता दिल्ली के अंदर आती है, घुस पाती है, या दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर कितनी मात्रा में छात्र इकट्ठे होते हैं, और राहुल गांधी के आह्वान का क्या असर पड़ता है, यह आने वाले 24 घंटे में इसका असर पड़ेगा। क्योंकि अलग अलग राज्यों से लोग निकल पड़े हैं। अब कांग्रेस ने यह भी ऐलान किया है कि जहां पर प्रशासन रोकता है वहीं पर बैठ जाइए, और उस वक्त तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक सरकार नहीं बदल जाए। यह इस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है सर। जी सर। जी, इसी के साथ हमारा डिस्कशन यही खत्म होता है। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।